9 पास्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को लगातार देखते चले जाते हैं। हमारे पास शिकायत आई है जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर 9 पास्टरों को गिरफ्तार किया गया है ना। वहां पर छोड़ने का नाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो मुझे पता नहीं, बल्कि पास्टर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर मसीह समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, यानी कि हड़ताल मचा दिया। मसीह समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर काफी वर्षों से यही चर्चा चल रही है। मैंने 2020 से लेकर अभी तक हंगामा देखा ही है। लगातार हंगामा छत्तीसगढ़ के अंदर वाला जो मसीह समाज के ऊपर हंगामा होता चला आता है, वहां बहुत अशांति फैली हुई है। वो समाचार हमारे पास लगातार पहुंचता चला आता है, लेकिन कुछ देर के लिए हम चुप भी बैठते हैं। हालांकि उनका कारनामा हमारे पास पहुंचता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन कोई भी प्रकार का समझौता वहां पर नहीं हो रहा। कोई मुर्दा मर गया हो, यानी कि कोई मुर्दा है, उसे गाड़ने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है ना। बहुत से ऐसे कारनामे अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। बीते दिनों में हमारे पास समाचार ये पहुंचा था कि मसीह समाज के जो अनाज है खेती के, वो अनाज भी कब्जे में कर लिया गया था। ग्राम पंचायत के अंदर वहां पर रोक लिया गया था। हालांकि मैं कहना चाहता हूं वहां के पुलिस या फिर वहां के सरपंच जी जो गांव के मुखिया हैं, उनकी जवाबदारी होती है कि जनता को न्याय दिलाना। तो ओके, हम अगला वीडियो देखेंगे, उसके बाद में और भी चर्चाएं काफी चलेगी। हम बीच बीच में बोलते भी रहेंगे। तो आइए हम उस वीडियो को शुरू करना चाहेंगे। तो आइए देखते। ठीक है, कोई भी भारत का नागरिक व्यक्ति होता है, वो स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। संविधान अलाउ करता है, लेकिन संविधान के कानून को तोड़ते हुए कुछ ऐसे हिंदू संगठन के गुंडे लोग हैं जो है पीले कपड़े धारण करके आ जाते हैं, डंडे लेकर आते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं, हिंसा करते हैं। ना ही तो छोटे बच्चे समझते हैं और ना ही बड़े लोगों को, ना ही लेडीज लोगों को समझते हैं। किसी के भी ऊपर हाथ उठाना इनका एक धर्म बन चुका है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, धर्म को प्रेम से बनाया जाता है। धर्म की बुनियादी प्रेम से खड़ी की जा सकती है। उनका नींव जो है प्रेम से बनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जो मसीह संगठन के कुछ लोग हैं, जो हालांकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो शांति भंग छाई हुई है, मसीह समाज के लोगों के अंदर भी और हिंदू समाज के लोगों के अंदर भी जो शांति भंग हो चुकी है, उस शांति को कामयाब रखने के लिए हमें शांति पूर्वक आगे की ओर धार्मिक किताबों को या फिर धार्मिक नियम को मानते हुए और संविधान के नियम को मानते हुए आपको और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। स्वतंत्र है आप मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप और मैं स्वतंत्र है। कोई भी किसी के मन के ऊपर या फिर उसकी इच्छा के ऊपर कब्जा या फिर मुखिया नहीं बन सकता। आइए आगे सुनते हैं क्या कहते हैं ये लोग, मसीह समाज के लोग। धर्मांतरण का झूठा आरोप
मसीह समाज के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है। वो सबसे बड़ा आरोप यह है कि धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को यह कहना चाहता हूं, जो भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, तो संविधान अलाउ कर रहा है कि कोई भी किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये गुंडे लोग जो है, कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कोई ठेकेदार होते हैं, जो मसीह समाज के लोगों को मारते पीटते हैं और वहां पर बैठे हुए लोगों को भी हैरान करते हैं। हमें सुनने मिला है कि लगभग 9 पास्टरों को, यानी कि मसीह समाज के जो धर्मगुरु है, जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, पास्टरों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये झूठा आरोप के रूप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि धर्म परिवर्तन किया है, हिंदू धर्म से यानी कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया है, ऐसा करके उनका कहना है। संविधान जो कहता है उसके अनुसार चलना चाहिए, लेकिन जो अपनी इच्छा के अनुसार लोग कोई भी धर्म में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, शांति को अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं, उनको भी मार तोड़ के काफी परेशान कर रहे हैं। आगे सुनते हैं मसीह समाज के लोग क्या कहते हैं। जीने के लिए वो कार्य करे, संविधान को लागू करे और हर एक को समान भारत में धर्म ही नहीं हर कुछ करने की आजादी मिले। और यही हम मांग कर रहे हैं और इसराइली के माध्यम से हम पुनः मांग करते हैं कि भारत के अंदर मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, वो तत्काल रोका जाए, बंद किया जाए। इनका कहना है जो आदिवासी मसीह समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर, वो अत्याचार रोका जाए, ये सरकार से मांग कर रहे हैं। कोई भी प्रकार की दूसरी मांगे नहीं है, बल्कि शांतिपूर्वक यीशु मसीह की भक्ति करने देना चाहिए, इनका यही कहना है। हालांकि जो देश सुधार रहे हैं, लोगों के जीवन चरित्रों को सुधारा की ओर ले जा रहे हैं, उनको रोकने की क्या जरूरत है। भले कोई भी धर्म के हैं, उन्हें कोई भी प्रकार का रोक टोक नहीं करना चाहिए, हालांकि उनको मदद भी करना चाहिए, ये फर्ज हमारा बनता है। अगर कोई दारू पी रहा है, लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, मारपीट कर रहा है, चोरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, व्यसन, नस्ली चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर सुधार रहे हैं तो क्या बड़ा गुनाह कर रहे हैं? गुनाह नहीं यारो, लेकिन उसे सही और धार्मिक व्यक्ति बनाकर आगे की ओर चलने के लिए मार्गदर्शन बताते हैं। आइए और क्या बोलते हैं मसीह समाज के लोग। नौ पास्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर 9 पास्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पुलिस भी धक्का पलटी कर रहे हैं। इन लोगों को कोई भी प्रकार की शर्म नहीं है। चर्च के अंदर जाकर गिरफ्तार करते हैं, मारपीट करते हैं और कोई सवाल जवाब मसीह समाज के लोगों के साथ किया जाता है और कहते हैं कि कहाँ संविधान में लिखा है ना धर्म परिवर्तन का। और संविधान में सब कुछ लिखा है जो आपको मालूम नहीं है। देखिए, जैसे कि मसीह समाज के लोगों ने रैलियां निकाली है, रोड के ऊपर अपना न्याय मांगने के लिए कोशिश किया है। चर्च के अंदर भी हंगामा करने के लिए लोग आ चुके हैं। देखिए, हंगामा करते हुए आप लोगों को ये लोग दिख रहे होंगे। साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, बल्कि मसीह समाज के ऊपर ही पुलिस एक्शन ले रहा है। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाले लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है संविधान के अंदर। देखिए, ये मूर्ख लोग ना ही तो किताब पढ़ते हैं। ये पास्टरों को हैरान करते हैं, लगातार पास्टरों को हैरान करते हैं और कहते हैं कि संविधान में कहाँ लिखा है ना। संविधान को पढ़िए, आप सभी को मालूम पड़ जाएगा कि संविधान के अंदर कहाँ लिखा गया है। संविधान पढ़ेंगे तब जाके इन सब पाखंडियों को पता चलेगा कि सच में क्या है। धार्मिक किताबों को पढ़िए, नियमित और सरकारी या फिर कुछ कानूनी किताबों को पढ़कर ये लोग आगे अगर आते हैं तो उन्हें समझ में आता कि सच में नियम के अनुसार और बिना नियम के अनुसार क्या होता है। इन्होंने जो कानून तोड़ा है, संविधान को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश करी है, साथ ही साथ सरकार और कानून को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश करी है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं,
बीते दिनों से लेकर आज तक कई वर्षों से विरोध के ऊपर विरोध हो रहा है। विरोध कीजिए, हम रोकते नहीं, लेकिन सही ढंग से कीजिए। उसमें आपका सवाल जवाब सही ढंग से होना चाहिए। अगर आपको धर्म परिवर्तन का कोई और निष्कर्ष चाहिए या फिर उसके निमित्त या फिर उसके अंतर्गत आपको कोई जवाब चाहिए तो जरूर मुझे कॉल कीजिए, ताकि मैं आपको सवाल का जवाब दे सकूं। जो हिंदू धर्म के नाम पर जो मसीह समाज को हैरान करते हैं, कीजिए, कोई हरकत नहीं, लेकिन सही बातचीत कीजिए। वहां पर प्यार मोहब्बत से बातचीत कीजिए, सवाल जवाब कीजिए, आपको वहां पर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और झगड़ा मार तोड़ करने से कोई भी बातें नहीं सुधरती हैं। हालांकि बातें अगर सुधारना है तो प्रेम भाव से बात कीजिएगा, बैठकर बात कीजिएगा, शांतिपूर्वक अच्छे शब्दों के साथ बातचीत कीजिए, तभी तो कुछ बात बनती है। ठीक है, प्रेम का मतलब है देना। आपके अंदर प्रेम होगा तो जरूर आप देंगे। जरूर क्या देंगे? आपका समय, प्रेम भाव, दया, कृपा, समझौता, है ना। एक दूसरे को माफी देना चाहिए। मेरे यार, ईश्वर माफी देना सिखाता है और माफी करना ही आपके और मेरे अंदर धार्मिकता उत्पन्न करता है और टूटे हुए को बना देता है। जो माफी करता है वो व्यक्ति टूटे हुए को फिर से जोड़ता है और फिर से बना कर रखता है। तो बस इतना ही। आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो जरूर आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कीजिए, आलतू फालतू फोन ना करें। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।